सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेबस देखो, अभी आपका सीजी टेट में तो हो रहा है 150 नंबर का पेपर, ठीक है ना। लेकिन जो व्यापम ले रहा है, ठीक है, व्यापम अभी पेपर ले रहा है कितने नंबर का, 100 नंबर का, ठीक है। तो इसमें सिलेबस में कटौती हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे सिलेबस में कटौती होगा तब भी आपका सीडीपी पूछेगा ही। अच्छा, सीडीपी का वेटेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, नंबर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वेटेज की अगर मैं बात करूँ, सीडीपी आपका पूछेगा। दूसरा मैं बता रहा हूँ, मैथ्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट भी रहेंगे आपके, ठीक, वर्ग 2 में। मैथ्स और साइंस सीडीपी भी रहा, हिंदी और इंग्लिश ये भी रहेगा, लैंग्वेज के सब्जेक्ट है तो हिंदी इंग्लिश फिक्स है, ठीक है। तो हो सकता है कि 10 नंबर का आपको क्या दे दे, 10 नंबर का इंग्लिश दे दे, 20 नंबर हो गया। मैथ्स और साइंस मिला करके 30 नंबर दे दे, मतलब 15-15 नंबर, और 30 नंबर या 20 नंबर का आपको क्या दे दे, सीडीपी दे दे। तो 30-30 60, और 60 और 20 80, ठीक है। और 20 नंबर का आपको दे देगा क्या, जीके, ठीक। तो अगर कंप्यूटर ऐड करेगा तो सीडीपी 20 नंबर का देगा, कंप्यूटर ऐड हुआ तो, है ना। कंप्यूटर ऐड हुआ 10 नंबर का, तो क्या ऐड करेगा, आपका सीडीपी को 20 नंबर दे देगा। अगर कंप्यूटर ऐड नहीं किया तो सीडीपी कितने का रहेगा, 30 का ही रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वही रहेंगे, लेकिन नंबर में बदलाव हो सकता है, ठीक है, किसी को ज़्यादा पूछ देगा, लेकिन लैंग्वेज को इससे कम नहीं पूछेगा। क्यों, क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी ईएमआरएस का वैकेंसी आया है, ठीक है, जिसको हम लोग एकलव्य आदिवासी, है ना, स्कूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईएमआरएस का वैकेंसी आया तो उसमें देखना कुछ इसी प्रकार से नंबर को डिवाइड किया है ईएमआरएस के सिलेबस में, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि थोड़ा सा इसमें जो टीचिंग फील्ड है, टीचर वाला जो है वो होता है 130 नंबर का, बाकी अदर जो ले रहा है वो अदर में ले रहा है, नॉन टीचिंग में ले रहा है, ठीक है, वो 100 नंबर का पेपर। तो कुछ इसी प्रकार से डिवाइड किया है, ठीक है। 30 नंबर में एक्स्ट्रा डाला है आपका 10 का हिंदी, 10 का इंग्लिश और 10 का रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका 130। तो कुछ इसी प्रकार से ही सिलेबस आपका डिफाइंड होगा, ठीक। अब लेकिन कुछ भी कर सकते हैं व्यापम, जान तो रहे हो, सरप्राइज देते रहता है कि नहीं। तो उसके लिए अपने को रेडी रहना है ना। देखो नंबर नंबर कितनों भी नंबर का पूछे, नंबर से अपने को लेने देना है क्या, चाहे वो 200 का पूछे चाहे 300 का पूछे, पढ़ना तो पूरा वही सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से पढ़ाई करना है अपने को, ऐसा नहीं कि सर हिंदी 10 नंबर का आ रहा है तो छोड़ देते हैं, या इंग्लिश 10 नंबर का आ रहा है, क्योंकि हिंदी हिंदी जो 10 नंबर का आता है वो बोनस नंबर रहता है। इंग्लिश में भी ऐसा है कि कई लोग पढ़ते नहीं हैं, और इंग्लिश में कई बार अच्छा सवाल दे देता है बनने लायक, तो हम लोग इंग्लिश नहीं आता है करके लैंग्वेज को हम लोग छोड़ देते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं तो अरे काहे टाइम वेस्ट करें। लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना चाहिए। आप अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ जाते हो तो कई चीज़ें बन जाती है, और ये चीज़ टेट में ट्राई करके देखना। हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो माइनस सीजी टेट में तो माइनस मार्किंग नहीं रहता, तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, प्रैक्टिस यहाँ भी जैसे टेस्ट दिलाओगे तो उसमें क्वेश्चन की प्रवृत्ति, जैसे जो सब्जेक्ट नहीं बनता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो अगर वो नहीं बन पा रहा है, हिंदी मीडियम से हो, तो उस क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझना कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं कि बन जाती हैं, आप नहीं भी पढ़े रहोगे उसमें थोड़ा सा एक आध मिनट दोगे, अब ऐसा नहीं कि एकदम 5 मिनट तक उसी चीज़ को पढ़ते बैठे हैं, ठीक है ना। 30 सेकेंड या मैक्स से मैक्स 1 मिनट अगर नहीं पढ़े हो, और एक बार समझ के अगर अच्छा पढ़ने पे समझ में आ जाता है, तब उस क्वेश्चन को हैंडल करना, अन्यथा छोड़ दो, अगर माइनस मार्किंग ने है तो, और नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो तो विकास की अवस्था अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, विकास की अवस्थाएं,
तो विकास की जो अवस्थाएं होती है वो अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। शैशवावस्था, दूसरा क्या देखे थे, बाल्यावस्था, तीसरा अपन देखे थे क्या, किशोरावस्था, और चौथा क्या था जी, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ये क्या थे, विकास की अवस्थाएं थी, ठीक है। तो शैशवावस्था मतलब 0 से 3 वर्ष, बाल्यावस्था मतलब 3 से 12 वर्ष। इसमें भी एक होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था और एक क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 3 से 6 वर्ष, ठीक है, और इसमें उत्तर मतलब 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था मतलब 12 से 18, 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ा में 18+। प्रौढ़ा को भी 3 भागों में बांटे थे कौन कौन सा, युवा, परिपक्व और वृद्ध। तो 40 तक आप युवा रहते हो, 65 तक आप परिपक्व बनते हो, और 65+ में आप क्या हो जाते हो, वृद्ध हो जाते हो, ठीक। तो इस तरीके से बांटे थे। इसकी विशेषताएं भी अपन ने कवर कर चुका था, ठीक है। तो अभी विशेषताओं पर नहीं जाते हैं, अभी इसके कुछ आयाम हैं, विकास की अवस्थाओं के आयाम पढ़ रहे थे अपन, है ना, विकास के आयाम। क्या क्या देख लिए थे इसमें, पहले शारीरिक विकास को देख लिए थे लास्ट क्लास में इसी कवर किए थे। मानसिक विकास को देखना है, मानसिक विकास। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानसिक विकास के बाद आपका सामाजिक विकास, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास, ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने शारीरिक विकास को देख लिया था कि शैशवावस्था में किस प्रकार से बच्चों का शारीरिक विकास होता है, बाल्यावस्था में किस प्रकार से विकास होता है, और किशोरावस्था में किस प्रकार से विकास होता है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखे थे। अच्छा, नवजात शिशु के सिर की लंबाई कितना होता है, हाँ, नवजात शिशु का जो सिर का लंबाई होता है, ठीक है, उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है। कितना होता है, 1/4 भाग, ठीक। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 से 22। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 से 22। बालिकाओं की अधिकतम आयु, ठीक है, मतलब बालिकाएं जो होती है अपनी अधिकतम आयु कब प्राप्त कर लेते हैं, किस वर्ष में, 15 वर्ष के आते आते तक अधिकतम आयु। और बालक की लंबाई कब तक बढ़ती है, बालकों की 18 से 21 तक, 21 तक वो अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चल, अच्छा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जो बालक है या शिशु है, ठीक है, उनके शारीरिक विकास में कौन कौन सी चीजें प्रभाव डालती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका क्या, वंशानुक्रम सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, वंशानुक्रम, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए देखोगे, जिस प्रकार से माता पिता का हाइट होता है उसी प्रकार से क्या होता है, बच्चों का भी हाइट होता है, ठीक है। रंग भी उसी प्रकार से होता है। आकार भी ले लेंगे तो आकार तो खैर पोषण पर भी निर्भर करता है, वातावरण आपको कैसा मिलता है, लेकिन रंग को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जिस प्रकार से माता पिता का कलर रहता है उसी के हिसाब से बच्चों का भी कलर आता है ना। तो हाइट हो गया आपका, रंग हो गया, ठीक है। अच्छा, आपका बुद्धि भी उसी प्रकार से डिपेंड करता है, लेकिन आपकी बुद्धि को परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब आपके आईक्यू को बढ़ाया जा सकता है अगर आपको अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो, अच्छा पोषण मिले तो, ठीक। तो वंशानुक्रम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर, शारीरिक विकास पर, ठीक है।
डेफिशिएंसी, कुछ बीमारी भी वंशानुक्रम आ जाता है ना। हाँ, दूसरा अपन देखते हैं वातावरण। ठीक है, वातावरण का भी आपके शारीरिक विकास में, ठीक है, जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। जलवायु कैसा है, ठीक है ना। अफ्रीका के इंसानों को देखोगे तो हष्ट पुष्ट रहते हैं एकदम, देखे होगे तो, है ना। तो वातावरण और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है किस पर, शारीरिक विकास पर। इसके अलावा और देख लेते हैं परिवार और पोषण का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परिवार और पोषण का भी प्रभाव पड़ता है ना। परिवार कहने का मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, और उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, है कि नहीं। तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी क्या होती है ना। सामान्य परिवार से है तो हमको प्रोटीन डब्बा खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो हमको प्रोटीन क्या होगा, अब जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे पालक हो गया, इन सभी से प्रोटीन लेना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर इन जनरली गांव में देखते हैं कि जैसे मजदूरी करने वाले परिवार रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कैसे करते हैं कि ताज़ा सब्जी भी नहीं खरीद पाते, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट पड़ करता है ना। आपको ठीक तरीके से पोषण नहीं मिलेगा तो आपका शारीरिक विकास भी क्या होगा, प्रभावित होगा। और परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है शारीरिक विकास को, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, नियमित दिनचर्या, नियमित दिनचर्या, ठीक है। अब आप उठोगे आराम से 11 बजे, है ना, तो बॉडी क्या हो जाएगा, आप देखना कि आप बहुत ज़्यादा आलसी करते हो तो आपका बॉडी वीक हो जाता है ना एकदम। कुछ अगर कभी हैवी सामान उठा लिए तो अकड़ने लग जाता है, दर्द करने लग जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और वहीं अगर सुबह से उठ के अगर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, तो वैसा नौबत नहीं आता है। तो आपका दैनिक दिनचर्या भी क्या करता है, आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। खेल एवं व्यायाम, खेल एवं व्यायाम, ये भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। पेट निकलना, है कि नहीं, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है फैट जमा होगा, और फैट बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, मोटापा आएगा शरीर में, ठीक। तो खेल एवं व्यायाम भी क्या करता है, आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं आपका मानसिक विकास। ठीक, तो मानसिक विकास अब पढ़ते हैं हम लोग, मानसिक विकास, ठीक। तो इसमें देखते हैं कि शैशवावस्था में बच्चों का कितना आपका मानसिक विकास हो पाता है, कि या किस तरीके से मानसिक विकास होता है, ठीक है। तो आप देखना कि जैसे नवजात शिशु रहता है, ठीक है, वो एकदम बहुत छोटा छोटा आँख खोलता है ना। क्यों, क्योंकि लाइट इफेक्ट करता है। नई चीज़ों को जैसे ही वो जन्म लेता है तो नई चीज़ें या चमकीली चीज़ें उसके आँख के रोशनी को, मतलब आँख को क्या करता है ना, प्रभावित करता है, इसलिए वो एकदम छोटा छोटा आँख खोलता है। तो अपन देखते हैं कि जो 2 सप्ताह का बच्चा होता है वो प्रकाश, चमकीली तथा बड़ी आकार की वस्तुओं को, ठीक है, ध्यान से देखता है। जब थोड़ा दिन हो जाता है तो ऐसे ऐसे निहारते रहता है, ऐसे, है ना। कोई बड़ा वस्तु दिख गया या कोई चमकीली वस्तु दिख गई या कोई उसके पास आता है उसको भी एकदम गौर से देखते रहता है, समझ में तो आता नहीं है, ठीक। तो इसमें देखते हैं कि 2 सप्ताह के बालक में क्या परिवर्तन आता है। तो 2 सप्ताह के बालक में याद रखना कि वह चमकीली वस्तु को या चमकीली प्रकाश बोल सकते हैं, बड़ी वस्तुएं बोल सकते हैं, को ध्यान से देखता है, ध्यान से देखता है 2 सप्ताह का जो बालक रहता है, ठीक है। इसके बाद 1 माह का बालक क्या, 1 माह का बालक अब थोड़ा
भाई जन्म लेगा तो बुद्धि के साथ तो जन्म लेगा, ब्रेन के साथ, मस्तिष्क, सिर या मस्तिष्क के साथ। ठीक है, तो 1 माह का बालक क्या होता है, कष्ट या भूख लगने पर रोने लगता है। कष्ट या भूख लगने पर रोने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अभी भाषा का विकास नहीं हुआ है तो बात पता नहीं है। ठीक है, तो छोटे बच्चे कैसे करते हैं, रो करके या चिल्ला करके, ठीक है ना, वो अपनी बात समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 माह का जो बच्चा है सुनने व देखने के लिए सिर घुमाने लगता है। ठीक है, 2 माह का जो बच्चा होता है सुनने व देखने के लिए सिर घुमाने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई आवाज आएगा तो उसका ब्रेन एक्टिव होगा कि कहाँ से आवाज आ रहा है। तो आप देखना छोटे बच्चे लोग केवल ऐसा सिर मुंडी हिलाते रहते हैं, है ना, सुनने व देखने के लिए। ठीक, 6 माह के बालक में क्या होता है, 6 माह का जो बालक होता है वह क्रोध एवं प्रेम में अंतर समझ जाता है। क्या हो जाता है ये, क्रोध एवं प्रेम में अंतर समझता है। आप देखना घर में छोटे बच्चे, हाँ हाँ हंसने लगते हैं, जैसे खिलाने लगोगे उनको, छोटे बच्चे लोग को, है ना, खिलाओगे, हंसी मजाक, तो उनको समझ में आता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है अपने साथ प्रेम से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, या वहीं पर डांटने लगोगे, दिन भर सुसु करता है ना, बार बार गीला कर देता है ना, जोर से बोलने पर वो क्या करता है, रोने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेम और क्रोध में अंतर समझ में आने लगता है उसको। आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो हंसने लगेगा, खेलने लगेगा आपके साथ। वैसे ही जैसे ही आप थोड़ा ऊंचे आवाज में बात करोगे, डांटने वाली प्रवृत्ति लाओगे अपने ऊपर, ठीक है, तो वो रोने लग जाता है फिर। ठीक, तो 6 माह में ये अंतर अच्छा, अपने नाम को भी समझने लगता है 6 माह का बच्चा जो है। ठीक है, अपने नाम को समझने लगता है। कैसे अपने नाम को समझने लगता है, क्योंकि अब देखो, बार बार उसको जैसे ही जन्म लेगा उसके बाद उसका नामकरण होने के बाद, ठीक है ना, क्या नाम है पूछते हैं तो पुनरावृत्ति होती है उस शब्द की। तो बार बार वो जब नाम सुनता है तो 6 माह में उसका बुद्धि का विकास इतना हो जाता है कि वो अपना नाम सुनने पर, ठीक है, अपने नाम को सुनने पर कोई अगर बोल रहा है उसका नाम तो ऐसे ऐसे करके मुंडी हिला करके देखने लगेगा। ठीक है, कि कौन बोल रहा है ऐसा करके। ठीक, तो 6 माह में क्या होता है, क्रोध एवं प्रेम में अंतर समझने लगता है और अपने नाम को भी समझने लगता है। ठीक है, 10 माह का होता है तो 10 माह का होने होता है तो दूसरों का अनुकरण करने लगता है। 10 माह में क्या होता है, ठीक है, विभिन्न ध्वनियों को समझने लगता है, विभिन्न ध्वनियों को समझने लगता है, तथा विभिन्न ध्वनियों के साथ, ठीक है, किस चीज को समझने लगेगा, दूसरों का अनुकरण करने भी सीखता है, तथा दूसरों का अनुकरण सीखता है। जैसे बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, प्यार से उनको खिलाते रहते हैं, तो बोलते हैं पापा, मम्मी, ठीक है ना, चाचा, चाची, ऐसा करके खिलाते रहते हैं। ठीक है, तो उस नाम को दोहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाषा का विकास नहीं हो पाता है, लेकिन एक आध शब्दों का तो माँ को ऐसा करके प्रोनाउंस करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि विभिन्न ध्वनियों को भी समझने लगता है तथा दूसरों का अनुकरण करने लगता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1 वर्ष। 1 वर्ष में 3 से 4 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, मम्मी, पापा। ठीक है, 1 वर्ष में 3 से 4 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है।
मम्मी पापा, मम बोलने लगता है पानी को, ठीक है, पानी चाहिए रहता है तो मम ऐसा करके बोलने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दों का विकास होता है। 2 वर्ष में 100 से 200 शब्दों का उसके पास शब्द भंडार हो जाता है, ठीक है, और 2 शब्दों से वाक्यों का निर्माण प्रारंभ कर देता है। तो याद रखना, इस चीज को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है, इस चीज को पूछता है। एक वर्ष में उसके पास कितने शब्दों का शब्द भंडार रहता है? 3 से 4 शब्दों का, ठीक, एक वर्ष में। इसके बाद 2 वर्ष में कितने शब्दों का हो जाता है जी? 2 वर्ष में आपका 100 से 200 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है, याद रखना। 2 वर्ष में 100 से 200 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है तथा 2 शब्दों से वाक्य बना लेते हैं, 2 शब्दों से वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाना कब प्रारंभ करता है? 2 वर्षों में, इस चीज को याद रखना है। हाँ, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, पूछा जाता है, जिसको मैं बता रहा हूँ ना, इसको याद रखना, या इंपॉर्टेंट है करके उस चीज को याद रखना, ठीक है। जैसे एक वर्ष में पूछा गया है कितने शब्द का शब्द भंडार हो जाता है? 3 से 4 शब्दों का, ठीक है। और एक बालक 2 शब्दों से वाक्य बनाना कब प्रारंभ करता है? तो 2 वर्ष की आयु में, ठीक, इस चीज को याद रखना। उसके बाद 4 वर्ष में वस्तुओं को क्रमबद्ध रखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। 4 वर्ष में क्या करता है? वस्तुओं को क्रमबद्ध रखना प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं को क्रमबद्ध रखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। मतलब आप समझना कैसे वस्तुओं को क्रमबद्ध, मतलब उसको गिनती आता है कि पहले 1 आएगा, पहले उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, भले 50 तक गिनती नहीं आएगा, लेकिन 10 तक आ जाएगा 4 वर्ष के आते आते तक, ठीक है, कि 1 2 3 4 इसको इस क्रम में रखते हैं। या खिलौना देखना, आजकल बहुत सारे खिलौना आते हैं, हाँ हाँ, छोटे से बड़े वाले में, ठीक है, हाँ ना, पजल वजल, ठीक है। तो उसको जमाना सीख जाता है कितने साल का बच्चा? 4 साल का, ठीक है। तथा अक्षर लिखना भी प्रारंभ कर देता है, अक्षर, या इसी को आप बोल सकते हो वर्ण, ठीक है, वर्ण लिखना प्रारंभ कर देता है। वर्ण मतलब ए बी सी डी, या आ ऐसे करके आ, भले से कोड़ो बच्चों लिखेगा, लेकिन उसी तरीके ABCD लिखना प्रारंभ कर देता है, थोड़ा पुटांग बनाएगा ABCD को, ठीक है। लेकिन 4 वर्ष का बालक कोशिश करने लग जाता है, वर्णों को लिखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष में क्या होता है? 5 वर्ष में रंगों में अंतर करना प्रारंभ कर देता है, या रंगों को पहचानने लगता है, और इसमें जटिल वाक्य बनाना प्रारंभ कर देता है, जटिल व संयुक्त वाक्य बनाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। कि 5 वर्ष का बालक रहेगा या बालिका रहेगा, ठीक है, वो स्पष्ट बोलता है कि मम्मी भूख लगा है, खाना दो, मम्मी पानी पीना है, हाँ ना, प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जटिल एवं संयुक्त वाक्य, रंगों में रंगों का पहचान हो जाता है, नहीं मेरे को लाल रंग का खिलौना नहीं चाहिए, मेरे को नीला रंग का खिलौना चाहिए। या अपने कपड़ों से प्यार हो जाता है 5 वर्ष के बच्चे को, ठीक है, कि मेरे को ये कपड़ा नहीं पहनना है, मेरे को सफेद रंग का ही कपड़ा पहनना है, और सफेद रंग को शादी बर ब्याह स्पेशल ओकेशन के लिए रखे रहते हैं, है कि नहीं, और बच्चा उसको बहुत प्यार करता है, और घर वाले इसलिए नहीं पहनाते कि वो धूल में खेल के आएगा तो पूरा कपड़ा बर्बाद, है कि नहीं, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से रंगों में भी क्या करने लग जाता है? पहचान करने लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है बालकों का, वो किस प्रकार से होता है, शब्द भंडार में हो, या अपन बोल सकते हैं कोई क्रियात्मक पहलू में हो, कौन कौन सी क्रिया करता है, तो ये आपका शैशवावस्था होता है कंप्लीट। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था में। ठीक, तो बाल्यावस्था में अगर चलते, इतना नोट कर लो, फिर बाल्यावस्था में चलते हैं, ठीक है।
खैर ये वो मिलेगा यार आपको स्कैनर, तो अपन आगे बढ़े क्या, स्कैनर मिलेगा आपको, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए स्कैन कर लेना, है ना, तो ये मिलेगा आपको, इसमें घबराने वाला बात नहीं है। अपन देखते हैं अब बाल्यावस्था को। ऐप में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे स्कैनर से ना आप स्कैन करोगे ना तो पूरा जो आज की क्लास का है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक। बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 वर्ष। तो 6 वर्ष का जो बच्चा रहता है, ठीक है, वो याद रखना कि शरीर के अंगों का नाम बताने लग जाता है कि ये मेरा सर है, ये मेरा नाक है, मतलब 5 से 6 वर्ष में लगभग, ठीक है। किसी किसी में घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब जैसे रहते हैं ना कि ये हाथ है थोड़ा, ताकि वो एलिमेंट्री स्कूल एज के लिए क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके, तो वेरी करता है किसके ऊपर, परिवार के ऊपर। तो अपन देखते हैं ना प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो मानसिक में भी देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक में कि आपके मानसिक विकास में जो आपका परिवार है, आपका वातावरण है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक। तो 6 वर्ष में शरीर के अंगों के नाम बताना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। उसके बाद 14 से 15 तक गिनती सुनाने लगता है, ठीक। इसमें याद रखना शरीर के अंगों के नाम बताना प्रारंभ कर देता है। दूसरा पॉइंट है 14 से 15 तक, ठीक है, गिनती बताना प्रारंभ कर देता है, ठीक। इसके ऐसा नहीं है कि 15 तक ही बताएगा, इसके आगे और भी बता सकता है, 20, 25, 50 तक, वो डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा, चित्रों में समानता और असमानता भी पहचानता है, चित्रों में समानता एवं असमानता बताने लगता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, कौन सा, शरीर के अंगों के नाम बताना प्रारंभ करता है और चित्रों में समानता एवं असमानता बताने लगता है 6 वर्ष का बालक, ठीक। अब देखो, अब पहले बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने पहले रिसर्च किया है, तो पहले रिसर्च में ये सभी बातें ना आप देखो, आप अपने टाइम पीरियड या आपसे जो बड़े भैया ये है उनके टाइम पीरियड को इमेजिन करना, तो यही क्रम था 6 वर्ष। अभी एडवांस हो गया है, ठीक है, अभी अभी बच्चे बहुत जल्दी परिपक्व हो जा रहे हैं, ठीक है। है ना, तो अभी और रिसर्च करेंगे तो हो सकता है ये सभी पिछले वाले में चले जाए, ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था मतलब 4-5 वर्ष में आ जाए ये सभी चीजें। आप देखोगे कि चित्र 14 से 15 तक गिनती, ठीक है, परिवार में बहुत ज्यादा गिनती वगैरह या पढ़ाते हैं, माता पिता खुद ABCD लिखवाना प्रारंभ करते हैं, तो लगभग लगभग आप देखोगे 5 वर्ष के आयु तक वो ABCD में 5-6 लेटर तो लिखना स्टार्टिंग के आ जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद गिनती भी आ जाता है उसको 1 2 3 4 ऐसा करके, है ना। तो अभी का चेंज हो गया है, लेकिन आप देखोगे कि अपना टाइम पीरियड या आपके बड़े भैया लोग का टाइम पीरियड, तो उस समय इसी प्रकार से इसी क्रम में होता था विकास, ठीक। चलो, 10 वर्ष का बालक जो होता है वो क्या करता है, दैनिक जीवन के नियम परंपरा का ज्ञान हो जाता है उसको 10 वर्ष के बालक में, ठीक है। 10 वर्ष का जो बालक होता है उसको दैनिक जीवन, दैनिक जीवन कहने का मतलब क्या है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, उसके बाद स्कूल जाना है, ठीक है। तो ये क्या उसका दैनिक दिनचर्या है, ठीक है। परंपरा, पूजा पाठ भी, अच्छा बच्चे लोग को पूजा पाठ बड़े होने के बाद मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। बच्चे लोग को बहुत इंटरेस्ट आता है देखना, ठीक है, एकदम पूजा करके ही कई लोग स्कूल जाते हैं टीका वीका लगा करके, ठीक। तो परंपरा हो गया, ठीक है ना। जो दैनिक नियम है उसको भी जानता है, ठीक, दैनिक नियम को।
तो 10 वर्ष के बालक में इस प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है। 12 वर्ष में तर्क, समस्या समाधान, ठीक है, ये सभी गुण आ जाते हैं उसमें। 12 वर्ष में तर्क, समस्या समाधान, ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 2 धन 3 बराबर वो जान जाता है कि 5 होता है जोड़ने पर, है ना, 12 वर्ष का बालक। तो इस प्रकार से उसमें मानसिक विकास होता है। किशोरावस्था में, ठीक है, ये बाल्यावस्था की विशेषता है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, मानसिक विकास में बाल्यावस्था में इतना एकदम सफिशियंट है। उसके बाद अगर कुछ आ जाता है एक्सेप्शनल, है ना, तो वो समझ में आ जाएगा। अपने आप को रख के देखना कि हम उस समय या बच्चे उस समय किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ठीक, एक मिनट में समझ लेना। ठीक है, तो समझ में आ जाता है, तर्क करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, गुणा भाग, मतलब आप देखोगे गुणा भाग करना चालू कर देते हैं। 2 दूने 4, 2 धन 3 5, इस प्रकार से 12 वर्ष का बालक समझने लगता है। ठीक इसके बाद देखते हैं अपन कि किशोरावस्था में किस प्रकार से आपका मानसिक विकास होता है। तो जो बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, किशोरावस्था में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। किशोरावस्था में आते आते आप सभी चीजें, आप मतलब मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगते हो, परिपक्व होने लगते हो हर चीजों में। ठीक है, आपको 20 तक का टेबल भी याद हो जाएगा, है ना। आप घर के कार्यों में भी हाथ बटाना प्रारंभ कर दोगे किशोरावस्था में, है ना। पूजा पाठ परंपराओं में भी आप घर के जो परंपराएं हैं उसमें भी एकदम पार्टिसिपेट करने लगोगे। ठीक है, तो बहुत सारे बुद्धियों का विकास हो जाता है। कौन कौन सा योग्यता इसमें आता है किशोरावस्था में, इसको देख लेते हैं, इसकी योग्यताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी योग्यता उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किशोरावस्था में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, समझना प्रारंभ कर देते हैं। समझना इट मीन्स अगर घर में बोलेंगे कि बेटा अभी ये चीज मत ले, ठीक है, कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन के बाद ले लेना। ठीक है, तो थोड़ा वहां पे तो आता है कॉन्फ्लिक्ट कि अरे मैं बोला और नहीं लिए। ठीक है, लेकिन आप फिर समझने लगते हो कि नहीं ठीक है, बोल रहे हैं, है ना, कुछ दिन रुक जाते हैं, उसके बाद तो मिल ही जाएगा। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपके संवेग आएगा, आपको दुखी महसूस होगा, लेकिन आप फिर समझने लगते हो। ठीक, तो सोचना हो गया, समझना हो गया, विचार करना, चिंतन करना, ये सभी गुण आपके किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। विचार करना, चिंतन करना, चिंतन मूर्त और अमूर्त दोनों चीजों पर। मूर्त मतलब जो सामने है, अमूर्त मतलब जो आप थिंकिंग करोगे। हाँ, ठीक है, तो दोनों चीजों पर आप चिंतन करने लगते हो। तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, ठीक है, तर्क शक्ति आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या होगा, रुचियों का विकास होता है इसी समय, रुचियों का विकास, है ना, कि आपको खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कि आपको मैथ्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। कभी आप सोचोगे अच्छा इसमें रुचियों में परिवर्तन भी होता है इसी समय। ठीक है, कभी कभी आप खेल में जब जाओगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे को क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है। ठीक है, और इसी एज में आप वीरों की पूजा की प्रकृति भी आ जाती है, वीर की पूजा की प्रकृति, मतलब आइडियोलॉजी आप बना लेते हो। ठीक है, आइडियोलॉजी मतलब जैसे विराट कोहली खेलता है, आप क्रिकेट तो जनरली सब बच्चे खेलते हैं, है ना, तो आप देखोगे कि इस अवस्था में क्या होता है कि विराट कोहली मेरा हीरो है, रोहित शर्मा मेरा हीरो है, मेरे को इसी के जैसे क्रिकेटर बनना है। एक आध फोटो ले लोगे,
है ना, छोटा सा उसको आप किसी बुक कॉपी आपने पढ़ने वाले टेबल पर एकदम ऐसे सजा के रखोगे, ठीक है, कि बता मतलब इसी की तरह मेरे को क्या करना है, क्रिकेटर बनना है, ठीक है, आइडियोलॉजी आप बना लोगे। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा आप घर में फोर्स वोर्स करे पढ़ने वढ़ने के लिए, तो उसके बाद गणित में आ जाए आपको इंटरेस्ट, ठीक है, तो गणित के बारे में थोड़ा सोचने लगोगी, है ना, गणित आपसे अच्छा बनने लगेगा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरे को गणित लेके पढ़ना है और मेरे को इंजीनियरिंग करना है ना, ऐसी होता है ना। तो बहुत ज़्यादा रुचियों में भी परिवर्तन होता है, ठीक, तो यही वो अवस्था है, क्या, किशोरावस्था। तो इतना ही बात याद रखना है आपको मानसिक विकास में कि किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक। अब इसको देख लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो आपके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वंशानुक्रम ही होता है प्रभावित करने वाले कारक में। वंशानुक्रम, ठीक है। दूसरा आपका होगा वातावरण, और वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसको, मानसिक विकास को, ठीक है। इसको कौन सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, वातावरण। कैसे वातावरण, ठीक है, आप जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हो, आप जिस समाज में रह रहे हो, ठीक है, आपकी जो बुद्धि है उसी प्रकार से विकसित होगी। आप कंपेयर कर लेना कंपेयर ऐसा कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे गवर्नमेंट पढ़ने वाला एक बालक, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक की बौद्धिक क्षमता होते हुए भी, ठीक है, अगर उसको सही वातावरण नहीं मिला है तब भी वो क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। और इसका बौद्धिक क्षमता कम होने के बाद भी, ठीक है, इसको अगर अच्छा वातावरण मिला, अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, तब भी इसकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी, अच्छी होगी। ये आप चीज अनुभव किए होगी, ठीक है। तो इसमें परिवार की स्थिति, शिक्षक, विद्यालय का प्रभाव पड़ता है, परिवार किस प्रकार से है, ठीक है। अच्छे परिवार में जैसे आप हिंदी शहर में देखोगे, ठीक है, तो बढ़िया एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है। और गांव में देखोगे तो मम्मी पापा ध्यान ही नहीं देते बच्चों ऊपर, है ना, उनके माता पिता, क्यों, क्योंकि अगर वो कमाएंगे नहीं तो फिर पोषण कैसे कर पाएंगे, तो उनका ध्यान इसी ऊपर रहता है कि नहीं। तो जैसा आपको वातावरण मिलेगा, ठीक है। अच्छा, विडंबना ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, स्थिति बहुत खराब है, जबकि पैसा ज़्यादा है, नहीं है, ठीक है। आप देखो स्कूल बहुत गंदा स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। ऐसा स्थिति है कि 10वीं में मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर को कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो टीचर क्लास छोड़ के निकल जाता है, या महिला महिला रही तो रोने लग जाती है, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम अपने यहाँ खराब है, सुधारा जा रहा है। आप देखना, केवी केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, ठीक है, ईएमआरएस हो गया, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छा है, हमारे सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छा है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो टीचर पोस्टेड होते हैं ना, वो वे वेल क्वालिफाइड होते हैं। उसका रीज़न है एग्ज़ाम की पद्धति। आप देखना इन सभी में, ठीक है, अभी तो केवी में तो पहले भी पेपर और इंटरव्यू दोनों होता था, ठीक है। नवोदय में अभी 2 फेस में पेपर होगा, प्री और मेंस, टीयर 1 टीयर 2, ईएमआरएस में भी टीयर 1 टीयर 2। अच्छा, इसमें लैंग्वेज में भी अभी लैंग्वेज में थोड़ा सा नियम चेंज किया है, पहले क्या था 10 में 4 नंबर लाना अनिवार्य था, इसमें भी 10 में 4 नंबर, अभी दोनों मिला के कर दिए, या 10 में मेरे, हाँ 40% लाना था, ठीक है, 100 में 40% नंबर लाना अनिवार्य था आपके इसमें लैंग्वेज में, ठीक है। तो उस प्रकार से एग्ज़ाम पद्धति है, तो अच्छे टीचर आ रहे हैं, और अपने यहाँ अच्छे भर्ती नहीं हो रहा है। अब भर्ती ऐसा हो रहा है कि पूछो मत, है कि नहीं, माइनस माइनस वाले लोग का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या ही पढ़ा पाएंगे, आप खुद सोचो कि एग्ज़ाम में 150 नंबर के पेपर में 5 नंबर 10 नंबर ला रहे हैं,
तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा दे पाएंगे? उनको खुद माइनस करने बोल दो ओरली, ठीक है, 70 में से बोल दो कि 39 घटाओ, तो उनको पेन कॉपी चाहिए, है ना? तो भाई तुम अपने आप को एक टीचर के रूप में देखोगे तो कम से कम इतना तो बौद्धिक स्तर होना चाहिए, है कि नहीं? तो है, अब कैसे करोगे, विडंबना है। तो चलते हैं अपन। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। परिवार का वातावरण कैसा है ना? अगर माता पिता में बार बार लड़ाई हो रहा है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों ऊपर, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल शहर के बालक और गांव के बच्चों में बहुत ज़्यादा अंतर, उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, मैं बता रहा हूँ 10वीं पढ़ने के बाद, अब 11वीं 12वीं तो पढ़ना रहता है, पहले तो बच्चे 11वीं 12वीं भी नहीं पढ़ते थे, 10वीं तक ही पढ़ते थे, 11वीं 12वीं को ओपन में दिलाते थे। तो उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि मेरे को कमाने जाना है अपने मम्मी पापा के साथ, है ना? अभी भी है, ठीक है, कि मैं कमाने जाऊंगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एक तो है जागरूकता, और जागरूकता कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं कि वो स्कूल नहीं पढ़े, जागरूकता कहाँ से आएगा? स्कूल में टीचर उसको जागरूक नहीं किया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें याद रखना, विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, विद्यालय शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? अजय माला कुंजी लेके बैठे रहते हैं गुरुजी लोग गवर्नमेंट स्कूल में, और ये एकदम यथार्थ सत्य है ना? गाइड में जितना, मैथ्स वाले भी टीचर गाइड में जितना प्रश्न का उत्तर है केवल उसी को बताएगा, हाँ, उसको समझाने की कोशिश ही नहीं करते है कि नहीं? तो इसका प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति है, ठीक है, परिवार की आर्थिक स्थिति। अच्छा, गांव में अभी भी ऐसा स्थिति है, मैं बता रहा हूं कि उसको स्कूल ही भेजा जाता है एक टाइम का खाना बच्चों को, एक टाइम का उसको खाना मिल जाए, ठीक है। घर वाले आधा उसी आधा मतलब बहुत जो पिछड़ा गांव है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भेजा ही जाता है कि एक टाइम का उसको खाना मिल जाए, है ना? तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी बच्चों की मानसिक विकास पर प्रभाव डालती है, ठीक। तो ये था आपका मानसिक विकास, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आपका सामाजिक विकास, ठीक है जी। तो सामाजिक विकास तो थोड़ा लंबा चलेगा, संवेगात्मक विकास को चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं शुरुआत को। संवेगात्मक विकास, संवेग मतलब ये सीधा सीधा जुड़ा है बालकों के संवेग से, किससे जुड़ा है? बालकों के संवेग, इमोशन से, ठीक है। किस प्रकार से बालकों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं संवेगात्मक विकास में? तो इसमें जो संवेग है वो किसी भी व्यक्ति की एक दशा को बताता है, ठीक है। किस प्रकार की दशा को बताएगा? उसमें उसकी शारीरिक स्थिति में क्या परिवर्तन होता है इसकी व्याख्या करता है कौन? संवेग। कैसे? किसी व्यक्ति के, मैं क्या बोल रहा हूँ, संवेग किसी व्यक्ति के एक दशा को परिभाषित करता है कि उसके शारीरिक विकास में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, ठीक है। जैसे आपको अगर एकदम तेज गुस्सा आया, ठीक है, छोटे ऊपर तो आप कभी कभी मार भी देते हो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने परिपक्व हुए हो। आप छोटे रहे होगे तो लड़ाई हुआ होगा तो बहुत तेज गति से मार दिए होगे किसी भी को, है ना? आप बड़े होने के बाद गुस्सा आता है तो उसको धीरे से मारते हो और ऐसा जगह मारते हो कि ज्यादा उसको चोट ना लगे, पीठ पीठ में मारोगे, है कि नहीं? या मजाक टाइप से ज्यादा आवाज थपथपाने वाले में मारोगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके? आपके परिपक्व होने की स्थिति पर, ठीक। तो इसका परिभाषा लिखते हैं कि संवेग अच्छा, परिभाषा से एक चीज और समझ लेते हैं, संवेग जो शब्द है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? इमोशन, ठीक है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से आया है। लैटिन भाषा का जो शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का जो शब्द है इमोवेयर से आया है। इससे आया है इमोवेयर,
ठीक है। इस इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित दशा। क्या होता है? उत्तेजित दशा, ठीक है, या उत्तेजित होना, उत्तेजित होना, है ना। इसी में पढ़ेंगे हम लोग, विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग को बताया है। और जो संवेग होता है, याद रखना, ये जन्मजात होता है। कैसे होता है? जन्मजात, जन्मजात, और जन्म से मृत्यु तक होता है आपके में, जन्म से मृत्यु तक, ठीक है। मृत्यु में कैसे? आप देखना कि घर में बूढ़े दादा दादी लोग रहते हैं, उनको ना खाने का बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है, ठीक है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, ठीक है। बोलते हैं, कहावत भी है कि बुढ़ापे में व्यक्ति जो है अपना बचपना जीता है, ठीक है। तो बचपन में जैसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता था कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, वैसे ही वृद्धावस्था में भी हो जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं आपकी जो मूल प्रवृत्तियां है, ठीक है, उसी से उठ कर आ रहा है क्या? आपकी संवेग। जैसे भूख लगने पर खाने की इच्छा, ठीक है, तो उसी प्रकार से। तो याद रखना, ये जन्मजात है। और विलियम मैकडूगल ही बताया था क्या, बच्चों के जन्म के समय, ठीक है, जन्म से 3 मूल प्रवृत्तियां या 3 प्रकार के संवेग उनमें पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? क्रोध, भय और प्रेम, ये जन्म से पाया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आप जिस जिस अवस्था में आओगे, उस प्रकार के संवेग आपके में उत्पन्न होते जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का जो संवेग है, ये बच्चे के जन्म से होता है। कब से होता है? बच्चे के जन्म से। याद रखना, क्रोध, भय और प्रेम, ठीक है। तो अब देखोगे 6-7 माह या 6-7 माह ही ले लेते हैं, ठीक है, या 1 वर्ष ले लेते हैं। 1 वर्ष में थोड़ा सा, या टॉय जो आता है, ठीक है, जिसमें खिलौना हिलौना, तो उसमें अगर उसको कोई पसंद का खिलौना नहीं मिलेगा तो उसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। या अगर उससे कोई खिलौना छू ले, या छोटे बच्चे में भी आप देखना, कोई चीज रखे रहो उसके पास। अब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके खेलने कूदने के लिए बहुत सारे खिलौने रखे रहते हैं। अच्छा, उसको किसी से लगा हो जाएगा, उसको किस खिलौने से, आप उसको हटा दो उसके जगह से, उसकी आंखों के सामने से, तो थोड़े टाइम के लिए वो रोने लगेगा। हटाओगे मतलब उसको क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। हाँ हाँ, मोबाइल हो गया है कि नहीं? है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल, सही बता रहा हूँ, है ना। मोबाइल को छीन लो तो रोने लग जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या आ रहा है? गुस्सा। अब बता तो नहीं सकता है, तो किस प्रकार से बताएगा? रो करके बताएगा। भय, आप छोटे बच्चों के सामने कोई तेज आवाज में बात कर लो, गाना गा दो, ठीक है, या किसी चिल्ला दो, तो डर जाएगा एकदम, है ना। और प्रेम, प्रेम तो जान ही रहो कि अच्छे से लो साउंड में आप खिलाओगे, हंसाओगे, है ना, तो हंसने लगता है बच्चा। तो ये जन्मजात होता है, क्रोध, भय और प्रेम, ठीक है। और जो बाकी जो संवेग है, वो विकास की जो अवस्थाएं होती है, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से डेवलप होता है, ठीक। तो ये पूछा जाता है बच्चों के जन्म के समय से कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, क्रोध, भय और प्रेम, ठीक है। और संवेग जो होता है वो कैसा है? जन्मजात है, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं। बाकी आपका संवेगात्मक विकास और आपका सामाजिक विकास, इसको अपन देखेंगे कल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग थ्योरी में आएंगे, है ना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, ठीक है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के ऊपर। तो इन सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, उन्होंने जो जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक।